शांति। आज 31 मई 2021 की ईश्वरीय महावाक्य। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। प्रश्न: तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं, क्यों? उत्तर: क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सद्गति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, शाहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। गीत: दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को कब्रिस्तान और परिस्तान के बारे में बताया है। बाबा कह रहे हैं कि जब यह ज़माना अर्थात दुनिया नई थी तो परिस्तान थी, अब पुरानी हो गई है, इसलिए इनको कब्रिस्तान कहते हैं। सबको कब्र दाखिल होना है। पुरानी चीज़ कब्र दाखिल होती है अर्थात मिट्टी में मिल जाती है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो और कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि कब्र दाखिल होने का समय दिखता है, बाकी तो दुनिया में ये बातें कोई भी नहीं जानते। फिर बाबा ने मन मना भाव का अर्थ बताते हुए कहा कि अगर कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो, यह तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए, यही मन मना भाव है। फिर बाबा ने दुनिया वालों के लिए बताया कि बड़े बड़े मकान बनाते हैं, टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि, ये सब 100 वर्ष के अंदर बनते हैं। ये सब माया रावण का पंप है, झूठा शो है, झूठी माया, झूठी काया है ना, यह पिछाड़ी का भवका है। फिर बाबा कहते हैं, अब आप बच्चों को कहते हैं, एक तो शांति धाम को याद करो। सब मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते हैं, कहाँ से शांति मिलेगी? अब यह तो सारी दुनिया का सवाल है कि दुनिया में शांति कैसे हो। बाबा कहते हैं, बच्चे, शांति तो शांति धाम में मिलती है, यहाँ तो शांति की बात हो नहीं सकती। फिर बाबा ने कहा कि हमेशा उंगली दिखाते हैं कि परमात्मा को याद करो, परमात्मा अथवा अल्लाह वहाँ है, परंतु सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ होता थोड़े ही है। उनको यह भी पता नहीं कि याद से क्या फ़ायदा होगा। बाबा कहे कि यहाँ तो अर्थात बाबा के पास तो गरीब ही पढ़कर ऊंच पद पाते हैं और शाहूकार बन जाते हैं। बड़े बड़े आदमी कभी भी ऊंच पद पा ना सके। पढ़ते तुम हो, वह तो अनपढ़ हैं, करके थोड़ा पढ़ेंगे तो भी बाप की याद में रह नहीं सकते। बाबा ने कहा, अंत में तुमको सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं
रहना है। फिर बाबा ने कहा कि दुनिया अब कब्रिस्तान होनी है, यह बुद्धि में तुम्हारे रहना चाहिए। यह जो हम धंधा आदि करते हैं थोड़े समय के लिए है। धनवान लोग धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, वह कोई धंधे के लिए नहीं बनाते हैं। जहाँ तीर्थ वहाँ धर्मशालाएं नहीं हो तो रहेंगे कहाँ, इसलिए शाहूकार लोग धर्मशालाएं बनाते हैं। ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग आकर व्यापार करें। धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती हैं। तो बाबा ने कहा अब तुम्हारा सेंटर बड़े ते बड़ा तीर्थ है। तुम्हारे सेंटर्स जहाँ जहाँ हैं वे बड़े से बड़े तीर्थ हैं, जहाँ से मनुष्यों को सुख शांति मिलती है। तुम्हारी यह गीता पाठशाला बड़ी है, यह सोर्स ऑफ इनकम है, इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती है। तुम बच्चों के लिए यह भी धर्मशाला है, बड़े से बड़ा तीर्थ है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को भी रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। सेकंड पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। शांति धाम, सुख धाम को याद करना है। स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। वरदान, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भाव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। प्योरिटी का भी ताज है तो जिम्मेवारियों का भी ताज है। अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त नशीन भी हो। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर यह कर्मेंद्रियाँ जी हजूर करती है। जो ताज व तख्त छोड़ देते हैं उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते। स्लोगन, कमज़ोर संकल्प ही प्रसन्नचित्त के बजाय प्रसन्नचित्त बना देते हैं। अच्छा, ओम शांति।